कोरोना काल के बाद से जनता ने देखा कि आयुर्वेद कितना काम आया, इम्पोर्टेंट था। मेरे सामने एक बोर्ड है सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के नाम से, ये पूरा एरिया है। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और एक बहुत बड़ा इसकी एक तंजीम है। मेरे साथ यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद के स्टूडेंट सब हैं मेरे साथ में, आप देख सकते हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के लिए क्या करेंगे यहाँ से निकलने के बाद, और इनके मकसद को हम जानना चाहेंगे कि सचमुच में आज के डेट में आयुर्वेद कहाँ खड़ा है। सर, आपका नाम? डॉक्टर विपुल। एक रिपोर्टर होने के नाते 2-3 दवाइयों के बारे में पूछता हूँ, शायद आपको पता हो। आस्था केयर, होपियोविन, ये 2 चीज़ें कैसे बनती है, क्या क्या इसमें डाली जाती है? आस्था केयर, हिपोविन। तो ये पर्टिकुलर आपने जो दोनों प्रोडक्ट का नाम लिया, ये ब्रांड नेम है हिपोविन करके। और जो आस्था केयर है वो एस्थेलिन, अस्थमा के ऊपर काम करता है। और हिपोविन जो है वो पर्टिकुलर हिपेटिक, लीवर के लिए काम करता है। तो पर्टिकुलर ये ब्रांड नेम है, ब्रांड है अपनी अपनी कंपनी के। तो इसके अंदर जो कंपोजिशन है तो वो अभी हमारे नॉलेज में नहीं कि कंपोजिशन क्या डाला होगा, लेकिन जैसे आपने प्रोडक्ट का नाम बताया हिपेविन, मतलब वो हिपेटिक डिसऑर्डर, लीवर डिसऑर्डर पे काम करता है। तो आपका आज के समय में जो होने वाली उत्पन्न समस्या है ड्यू टू अल्कोहल, तो उसमें वो कार्य करता है। दूसरा जो फैटी लीवर आज की तारीख में आपको समस्या समझ में आती है, नई सुनने में आ रही है, उसके ऊपर वो काम करेगा। और जो आपका आस्था केयर वाला वो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर अस्थमा से रिलेटेड संबंधित व्याधि पर काम करेगा। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि जितनी जनता अंग्रेजी दवाई पे जाती है, क्या उसका 50% भी आगे चल के हो सकता है कि आयुर्वेद का यूज़ करें? 50% नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल 90% से अब वो लोग आयुर्वेद की तरफ आएंगे और आयुर्वेद को अपनाएंगे, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है। बस आपको जो इमरजेंसी वाली कंडीशन है कि आपका आरटीए हो गया और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा गंभीर वाली बीमारी, उसमें आईसीयू में आपको एडमिट होना पड़ेगा। बाकी जितने भी आपको समस्या हो रही है आपकी डेली रूटीन वाली, स्पेशली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, वो सब में आयुर्वेद कारगर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। आज हम यहाँ पे देखेंगे अगत तंत्र के सारे जीव जंतु और उनके विष प्रभाव, उसके साथ साथ चिकित्सा। ये सारे जीव जंतु हम लोगों ने प्रिजर्व कर रखे हैं। उसके साथ साथ इसमें कई तरीके के स्नैक्स, सांप हैं, बिच्छू है और मकड़ी वगैरह है और बिच्छू वगैरह है। ये सारी चीज़ों का इस अगत तंत्र के अंतर्गत हम सारे जीव जंतु की पॉइजन और उसके साथ साथ उनकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। सुप्रभात, मेरा नाम शुभी भारद्वाज है। मैं आयुर्वेदा की छात्र हूँ। आज मैं आपको यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ये मॉडलों के बारे में बताना चाहती हूँ जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। जैसे ये पहला मॉडल है एलाजीगण, जो कि सुश्रुत ने ये गण दिए थे एलाजीगण, जिससे वर्ण का निखार होता है। दूसरा मॉडल भी हम देख सकते हैं, वर्ण महाकषाय वाला है, जिससे हमारी जो त्वचा है उसमें चमक आती है। जैसे ये वाला जो मॉडल है वो है प्रियंगा अधिगण। ये जो वुंड हीलिंग है, जब हमें चोट वगैरह लग जाती है, अगर हम इन औषधियों का प्रयोग करते हैं तो हमें इनसे बहुत लाभ मिलता है। ये वाला महाकषाय कुष्ठग्न महाकषाय। जितने भी आयुर्वेद के लिए आप क्या करना चाहेंगे यहाँ के बाद? आयुर्वेद के लिए जैसे हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन ही है कि स्वस्थ व्यक्ति को पहले स्वस्थ रखना, फिर जो रोगी है उसको फिर उसकी चिकित्सा करना। तो हम पहले जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे स्वस्थ रखने के लिए बताएंगे, फिर जो रोगी है उनकी अच्छी तरह चिकित्सा करेंगे हमारे आयुर्वेद। जी, आप बताइए क्या मिशन है आयुर्वेद के लिए? हम यूजुअली बच्चे सोचते हैं कि हम आयुर्वेद में आके डिग्री लेकर फिर हम एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं। जी। अच्छा, आम जनता आयुर्वेद के दवाई के बारे में नहीं जानता, समझ लो आज के डेट में बहुत कम औषधि के बारे में। आप कैसे बताएंगे, क्या करेंगे उस मिशन में? मतलब हम उन्हें समझाएंगे, उनको भरोसा दिलाएंगे कि हाँ, आयुर्वेद की भी जो दवाइयाँ हैं, औषधि हैं, उनसे भी रोगों की चिकित्सा आसानी से की जा सकती है। सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी का ये एक लैब रूम समझ लें। इस रूम के अंदर क्या होता है आप देख सकते हैं, पोस्टर से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितना खूबसूरत सजाया गया है। लेकिन सचमुच में इस लैब के अंदर होता क्या है और है क्या, हम जानना चाहते हैं आप जनता के लिए। इसे बताइए। विभिन्न विभिन्न प्रकार के यंत्र रखे हैं जो पारद निष्कासन और विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे ये तिर्यक पातन यंत्र है जो हिंगू युक्त पारद निष्कासन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने आम वटी देखी होगी, आरोग्यवर्धनी वटी, जिसमें पारद बनता है,
वो इसमें ही निष्कासन हिंगू युक्त पारद का निष्कासन करके बनाया जाता है। ये कच्छप यंत्र है, ये दोला यंत्र है, ये डमरू यंत्र है और ये तोला यंत्र है। ये इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के हमारे लैब में यंत्र रखे हैं जिनके सहायता से हम औषधि निर्माण करते हैं। नागेंद्र ठाकरे, असिस्टेंट प्रोफेसर, बाल रोग विभाग। सर आपका जर्नी कैसा रहा आयुर्वेद में, जनता को बताइए। सर जर्नी तो बहुत टफ थी क्योंकि हमने पहले पीएमटी के लिए प्रिपरेशन किया, उसके बाद पाउथ की एग्जाम दी। मैंने सर 2003-04 बैच में मेरा एडमिशन हुआ था। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज बुरहानपुर से मैंने अपनी यूजी कंप्लीट की। तो उसके बाद सर मैं 2011 में पूरा क्लियर हो गया इंटर्नशिप वगैरह करके। उसके बाद मैंने अपने नर्सिंग होम वगैरह ज्वाइन किया और फिर 3 साल बाद मैंने पीजी एंट्रेंस दिया, उसमें मैं क्लियर हुआ और 3 साल की मैंने पीजी एमडी करके फिर मैं यहाँ पर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन हुआ हूँ। जब आपकी एंट्री आयुर्वेद में हुई थी जी, उससे लेकर आप तक आयुर्वेद में कितना ग्रोथ हुआ है, एक अंदाजा? सर बहुत ग्रोथ हुआ है और इस ग्रोथ के जो अपन एग्जाम्पल दें तो कोरोना ने साबित कर दिया कि जो कोरोना एक एपिडेमिक थी, महामारी थी, जिससे जनता जूझ रही थी और वो आयुर्वेदा से ही कई हद तक 90% तक के इंसान अगर आज जीवित है तो आयुर्वेदा बेस पे। और 2020 के बाद सर 2023-24 चल रहा है अभी, तो इसमें लोगों ने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए घर पे ही साधन रख के रखे हैं। आप इंडिया में या किसी के भी घर पे जाकर देखेंगे तो आपको काढ़े वगैरह दिखेंगे और वो बताएंगे कि उनकी लाइफ स्टाइल 2020 के बाद कितनी चेंज बना रहे हैं। मार्केट में च्यवनप्राश तो बहुत है जी, इतना है कि आप नाम नहीं गिन सकते। जी जी। आपके च्यवनप्राश को लोग क्यों पसंद करेंगे, क्या अच्छी खूबी है, क्या मटेरियल उसके अंदर है? इसमें एक नहीं, इसमें काफी सारी आपको अच्छी खूबी मिलेगी। सबसे पहले बात तो इसके अंदर 36 प्रकार के ड्रग बताए गए हैं, तो पूरे 36 इसमें डले हैं। जी। हम खुद ने ये सारा ड्रग का निरीक्षण करा, एक भी प्रकार का जो ड्रग है किसी भी प्रकार से कीड़ा लगा हुआ या खराब ड्रग नहीं डला हुआ है, सारे शुद्ध लगे हुए। इसके बाद में इसके अंदर एक से एक महंगी आइटम डली हुई, जैसे इलायची हो गया, वंशलजन हो गया, जिसका मार्केटिंग में प्राइस देखेंगे तो 3000 रुपए किलो, 3500 रुपए किलो है, जो कंपनियां नहीं डालती है या जितना बताया गया उतना नहीं डालती है। सबसे पहले च्यवनप्राश में जो एडल्ट्रेशन होता है वही होता है कि जितने ड्रग बताए गए उतने डालेंगे नहीं, जो ज्यादा महंगे आ गए वो उतने नहीं डालेंगे या तो बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है, जितने ड्रग बताए गए उतने पूरे डाले गए। दूसरा, ये बिल्कुल केमिकल फ्री च्यवनप्राश है। कंपनियां इसको प्रिजर्वेशन करने के लिए केमिकल्स डालती है, इसमें हम एक प्रकार का भी केमिकल्स नहीं डालते हैं और ये हमारा 3-3 साल तक हमने इसको रखकर देखा हुआ, ये आराम से ये चल जाता है, बिल्कुल भी एक्सपायरी नहीं होता। दूसरा, इसके अंदर शास्त्र में जितने भी गुण लिखे उतने आपको सारे मिलेंगे। जैसे आपको पता है इसका नाम च्यवनप्राश है, आचार्य ऋषि इसको ने सेवन करा था, जिन्हें च्यवन ऋषि ने इसको खाकर वो बिल्कुल नौजवान अवस्था में आ गए थे, इसलिए इसका नाम है च्यवनप्राश। ग्लोबल यूनिवर्सिटी का ये पूरा एरिया है। हमारे साथ आज नए गेस्ट के तौर पे आयुर्वेदा डिपार्ट के जो इंचार्ज हैं वो बैठे हुए हैं, अखिलेश सर। जानते हैं इन्हीं से कॉलेज का सफर कैसा रहा, और सूत्रों से जानकारी मिली है कि बहुत जल्दी ग्रोथ किया है सर आप लोगों ने। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन ये आपसे, तो जल्दी ग्रोथ कैसे किया आप लोगों ने? देखिए, हम गुरु हरगोविंद सोसाइटी, यह एक ऐसी संस्था है जो कि पिछले 5 दशकों से भी ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में अपना अवदान दे रही है। सैम पब्लिक स्कूल और सैम गर्ल्स कॉलेज से इस ग्रुप का शुरू हुआ यह सफर सैम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और उसके बाद आज सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय तक है। इसके अलावा हम लोग एक नया विश्वविद्यालय भी प्लान कर रहे हैं। इस सारी जो ये ग्रोथ है, इसके पीछे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की एक जो ललक है, एक जो इच्छा है, ताकि हमारी जो नई भावी पीढ़ी है वो बेहतर रोजगार उन्मुख शिक्षा लेकर के अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। यह जो एक कमिटमेंट है इस संस्था का, इस पूरे के पूरे सोसाइटी का, इसके पीछे वो काम करता है। और हम लोग जो कि डीन के रूप में, डीन आयुर्वेद के रूप में इस विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो यह हम लोग बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे अपने बच्चों को यह कोशिश करते हैं कि वो जो प्रैक्टिकल्स हैं, वो जो अप्लाइड एजुकेशन है, उसको, उन शिक्षाओं को हम कैसे दें ताकि शिक्षा किताब से निकल करके समाज को संपोषित करे, समाज को पोषित करे और एक बेहतर समाज की हम स्थापना कर सकें शिक्षा के माध्यम से। यही हमारे पूरे ग्रुप की चाह है और यही हम नीचे तक इनकलकेट करते हैं और यही हमारी इतनी तेजी से ग्रोथ करने का एक बड़ा कारण है। मेरा सवाल आपसे यह है सर, इस खुली फिजा, खुली धूप के अंदर जो यूनिवर्सिटी का जो मैं देख रहा हूँ चकाचौंध, इस चकाचौंध के बीच में स्टूडेंट के लिए क्या फैसिलिटी है? आज के डेट में जो मार्केट का हाल है, महंगाई का हाल है, पेरेंट्स परेशान हैं।
सर ये जो इस खुले वातावरण में, शहर के कोलाहल से दूर एक शांत चित्त वातावरण में हम जो बैठ करके अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इसके पीछे के श्रम को थोड़ा मैं साझा करना चाहता हूँ। हम उस क्षेत्र में बैठे हैं, ये भौगोलिक एरिया वो है जहाँ पे कि हमारे करीब करीब 16 से 17 बोर सफल नहीं हुए। पानी का स्तर यहाँ बहुत नीचे, फिर भी पूरा कैंपस हरियाली से लहलहा रहा। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैं फिर वही कहूंगा कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति। हम टैंकर के पानी से यहाँ पे हमने इस तरह की हरियाली को मेंटेन किया। उद्देश्य सिर्फ एक है कि हमारा बच्चा जब इस कैंपस के अंदर प्रवेश करे तो वो ऐसे मन मस्तिष्क की ऐसी स्थिति में हो जहाँ से कि वो शिक्षा को उस रूप में स्वीकार कर सके, उस रूप में अपने मन में बिठा सके, जिससे कि वो भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सके। उसके मन मस्तिष्क को शांत चित्त रखने के लिए, उसके मन मस्तिष्क को बेहतर बनाए रखने के लिए हमने इतना बेहतर यहाँ पे सुविधाएं दी हैं। पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, स्मार्ट क्लासरूम्स की सुविधा, और हमने अपने यहाँ जितने भी शिक्षक नियुक्त किए हैं वो सभी बहुत अच्छी अच्छी संस्थानों से आने वाले बहुत ही उच्च कोटि के शिक्षक हैं, जिनके पास बहुत पर्याप्त अनुभव है प्रैक्टिकल का, थियरी का। बीएचयू जैसे संस्थानों से, जामनगर जैसे संस्थानों से, दिल्ली जैसे संस्थानों से जो बेहतर से बेहतर शिक्षा लेकर के आए हैं, ऐसे लोगों को मतलब हमने शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए शिक्षक के रूप में एक उत्तम शिक्षक, पर्यावरण के रूप में एक उत्तम पर्यावरण, और हैबिटेट उनकी सराउंडिंग के रूप में एक ऐसे ग्रीनरी के बीच में, वनों के बीच में एक ऐसा जगह चुना है जहाँ पे सिर्फ हमारा बच्चा आने के बाद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और इसके अलावा कुछ भी उसके मन मस्तिष्क में नहीं आए, ऐसा पूरा व्यवस्था करने की योजना बनाई है। जिसको आपने देखा सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी का नज़ारा आपने देखा और मैंने बखूबी दिखाया आपको। आशा करते हैं कि आयुर्वेद डे बाय डे तरक्की करे और जनता तक आयुर्वेद की खूबियाँ पहुँचता रहे। जनता को दिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि ये पूरा कैंप जो है सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी का दिख रहा है आपको। बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा माहौल है, और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं एक से बढ़कर एक विद्वान मिले मुझे। इन्हीं सब बातों के लिए मैं MS अख्तर खान, पर्वत न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।